नमस्कार। चलिए आज नेपाल की उस कहानी को करीब से देखते हैं जहां बेहतर भविष्य की उम्मीद में सड़कों पर उतरे युवाओं की आवाज को गोलियों से दबाने की कोशिश की गई। ये कहानी है एक देश के आक्रोश की और उन सवालों की जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। सोचिए, जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई उनसे बात करेगा, उनकी सुनेगा, तो जवाब मिला गोलियों से। यही वो कड़वी हकीकत है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत तब हुई जब देश के युवा, खासकर जेनजी, बदलाव की एक जोरदार मांग लेकर सड़कों पर उतर आए। आखिर वो चाहते क्या थे? देखिए, ये गुस्सा कोई एक दिन में नहीं भड़का था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। देश में हर तरफ फैले भ्रष्टाचार ने और अपने भविष्य को लेकर युवाओं के मन में जो निराशा थी, उसी ने उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर किया। उनकी बस एक ही मांग थी, सामाजिक न्याय और एक भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई भीड़ नहीं थी। ये वो बच्चे थे जो अपने भविष्य, अपने अधिकार और एक साफ सुथरे नेपाल की मांग कर रहे थे। उनका मकसद पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और उनकी मांगे बिल्कुल जायज थी। लेकिन यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक और दुखद मोड़ लिया, जहां आंदोलन की उम्मीदें, लीडरशिप की नाकामी और एक क्रूर सच्चाई से जा टकराईं। लोगों को क्या उम्मीद थी? यही ना कि उनके चुने हुए नेता उनसे बात करेंगे, कोई हल निकालेंगे। पर हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वही नेता अपनी जनता को अकेला छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप गए। ये एक तरह से भरोसे का कतर था। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बातचीत तो दूर की बात है, सरकार का जवाब आया निहत्थे नौजवानों पर पुलिस की गोलियों से। 19। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 19 घर हैं, 19 परिवार हैं जिनके सपने, जिनकी उम्मीदें, जिनकी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गईं। और ये सब तब हुआ जब देश के नेता सुरक्षित छिपे बैठे थे और सड़कों पर हमारे बच्चों का खून बह रहा था। और यही वो सवाल है जो आज पूरे नेपाल को कचोट रहा है। क्या लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो भी अपनी आवाज उठाए उसे गोलियों से चुप करा दिया जाए? ये घटना नेपाल के इतिहास का सिर्फ एक काला दिन नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के दिल पर लगा एक गहरा जख्म है। इस गोलीबारी के बाद जो सदमा और दुख था, वो बहुत ही जल्दी पूरे देश में फैले एक भयानक गुस्से और अराजकता में तब्दील हो गया। अब देखिए कि हालात कैसे एक के बाद एक बिगड़ते चले गए। गोलीबारी पर जो गुस्सा भड़का, उसने प्रदर्शनों को आक्रामक बना दिया। जल्द ही गुस्से से बेकाबू भीड़ ने नेताओं के घरों और पार्टियों के दफ्तरों पर हमला करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। लोगों का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज था, लेकिन इस जवाबी हिंसा ने हालात को और भी ज्यादा उलझा दिया। इससे न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, बल्कि उस शांतिपूर्ण आंदोलन की साख पर भी सवाल उठने लगे, जिसके लिए उन युवाओं ने अपनी जान दी थी। और सबसे बढ़कर आम लोगों के लिए एक डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। तो अब इस पूरी तबाही के बाद सवाल ये उठता है कि नेपाल इस मुश्किल रास्ते पर आगे कैसे बढ़ेगा? समाधान और शांति कैसे बहाल होगी? आगे का रास्ता साफ है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। न्याय के लिए सबसे पहले तो इन घटनाओं की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें मुआवजा और मदद मिले। लेकिन सबसे जरूरी है कि हिंसा के सिलसिले को तोड़ने के लिए बातचीत का रास्ता फिर से खोला जाए। 19 से ज्यादा लोगों की मौत और उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसने नेपाल पर बहुत गहरे जख्म छोड़े हैं। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से भविष्य की दिशा तय होगी। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ सरकार या नेताओं को नहीं, बल्कि पूरे नेपाल को एक साथ मिलकर खोजना होगा कि देश में न्याय और स्थिरता कैसे वापस लाई जाए, बिना भविष्य में और खून खराबे के।